सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ रामपुर का नहीं है, यह चुनाव को हिलाने का चुनाव है। यह काम रामपुर की जनता ने कर दिया तो 2024 के बाद प्रदेश की सरकार नहीं रही। उन्होंने बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी सरकार के 2 डिप्टी सीएम सपा नेताओं को माफिया कहते घूम रहे हैं। हम कहते हैं कि 100 विधायक लेकर आ जाओ, हम मुख्यमंत्री बनवा देंगे। यह बात उन्होंने किला मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में कही। इस चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि मैं किसान भाइयों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय दिया। पिछले चुनाव में उनकी एकजुटता का जब सरकार को पता लगा और उन्हें यह एहसास हुआ कि इनका वोट समाजवादी पार्टी को पड़ जाएगा तो सरकार घबरा गई। देश के प्रधानमंत्री रातों रात किसानों से माफी मांगने आए, तीनों काले कानून को वापस लिया। यहाँ यह चुनाव एक विधानसभा का नहीं है, चुनाव जिताओ यूपी की सरकार हिल जाएगी। 2024 के बाद यह सरकार नहीं रहेगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, मैं रामपुर में उनको ऑफर देकर जा रहा हूँ, वे आगे आए 100 विधायक हम देते हैं, सीएम बन जाए। उन्होंने कहा ऐसे डिप्टी सीएम का क्या लाभ जो अपने विभाग के एक सीएमओ का तबादला नहीं करा पाए। एक डिप्टी सीएम का विभाग बदल दिया, लेकिन जो विभाग उनको सौंपा गया उसमें बजट ही नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता को डराया क्यों जा रहा है, सारा देश जनता है, जानता है आजम खां पर झूठे मुकदमे लगाए हैं। यह समय सरकार बदलने का समय आया है। मेरे पास फाइल आई तो मैंने वापस कर दी। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा बदलने वाले अधिकारी हैं। सबने पिछले दिनों देखा अधिकारी किस तरह से बदलने लगे थे। सरकार नहीं बनी इसलिए यहाँ पुलिस खड़ी है। समय से बड़ा कोई बलवान नहीं होता। ये जो मुकदमे लिखे झूठे हैं, मुख्यमंत्री ये सत्ता वाले हैं। इनकी एक फाइल हमारे पास भी आई थी। हम समाजवादी के लोग हैं, हमने कोई केस नहीं लगाया, कोई कार्यवाही नहीं की, फाइल वापस कर दी। वे चाहें तो अपने अधिकारियों से पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा इतना जुल्म न करें, इतना मजबूत और कठोर हमें नहीं बनाए कि हम सत्ता में आए तो हम भी उन पर इसी तरह की कार्यवाही करें। इस मौके पर आजम खां, अब्दुल्ला आजम व आजाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने भी सरकार व जिला प्रशासन पर खूब निशाना साधा और लोगों से निडर होकर अपने प्रत्याशी के समर्थन में 5 दिसंबर को मतदान करने की अपील की। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।